अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ पेश हो रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी के लिए भी मैं कहीं गई थी और मुझे फिर वहाँ से पता चला। ये कहानी ऐसा है कि उस घर के अफराद ने मुझे बताया कि उनका जो बड़ा था, मतलब जो गुज़रा है, उनका जो ग्रैंडफा था, वो जो है वो बहुत एक बहादुर इंसान थे। तो रात में वो मतलब सारा दिन काम काज करके रात में वो अक्सर पहाड़ियों पर जाते थे और लकड़ियाँ लेके आते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग आग जो है वो मतलब गैस वाली सिस्टम नहीं होती थी घरों में, इस वजह से आग को जलाना पड़ता था लकड़ियों वगैरह से। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रैंडपा थे वो लकड़ियाँ काटने के लिए रात का टाइम मतलब मुंतखब करते थे। हम अक्सर उन्हें समझाते थे कि आप गिर जाओगे पहाड़ों से, नहीं करें, लेकिन वो करता था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह में उनके जो ग्रैंडफा थे उन्होंने उनसे कहा कि एक मरतबा में मतलब एक मरतबा क्या, मैं जब भी जाता था, क्योंकि उनके जो पोते और नवासे वगैरह थे वो सब उनसे पूछते थे कि दादाजी मतलब आप इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ किस तरह लेके आते हैं, और गेट पे मतलब फिर हम सबको आवाज़ देते हैं कि अब इनको अंदर लेके जाओ, क्योंकि यहाँ तक आप लेके आते लेकिन घर के अंदर नहीं ला सकते। ऐसी क्या वजह है, मतलब ये आप कैसे ले आते हैं? तो एक दिन उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया और दोस्तों उन्होंने कहा कि जब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ तो बहुत सारे इंसान खड़े होते हैं, मतलब इंसानी शक्ल में, कोई डरावनी शक्ल में नहीं। तो मुझे खूब पता होता है कि ये सब इंसान नहीं है, क्योंकि आधी रात को मेरे अलावा इस पहाड़ों पे कोई नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि इस तरह वो सारे इंसान मुझे देख रहे होते हैं, मुझे पता होता है कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि मुझे इनके पाँव बाकायदा नज़र आते हैं और वो मेरे साथ बहुत मस्तियाँ भी करते हैं। जब मैं लकड़ी मतलब इकट्ठे करने लगता हूँ तो वो कभी एक लकड़ी उधर गिराते हैं, कभी इधर, तो मैं उन पे गुस्सा हो जाता हूँ कि नहीं करो। तो वो सब फिर मतलब जैसे मेरे ग़ुलाम हो इस तरह खड़े होते हैं और मेरे साथ साथ लकड़ियाँ काटते हैं, और वो लकड़ियाँ फिर जहाँ मैं जमा करता हूँ वो लोग भी वहाँ वो लकड़ियाँ जमा करते हैं। और फिर जब मैं उठाने लगता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ मैं कैसे उठाऊँगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे काटे हुए लकड़ियाँ नहीं होती, बल्कि इसमें उन लोगों ने भी बहुत सारी लकड़ियाँ मतलब मेरी मदद के तौर पर काट दी होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि उठाओ अब, तो वो सब जो है जल्दी जल्दी सारी लकड़ियाँ उठाते और मेरे साथ आ रहे होते, मेरे साथ आ रहे होते। लेकिन जैसी आबादी शुरू हो जाती है तो वो लोग मतलब लकड़ियाँ गिरा के गायब हो जाते, क्योंकि वो आबादी में नहीं आती। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से ये लकड़ियाँ दरवाज़े तक लेके आता हूँ और फिर आप लोग को इसलिए आवाज़ देता हूँ। तो ये थी स्टोरी। इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, लेकिन है बहुत मज़े की, क्योंकि ऐसे लोग भी दुनिया में गुज़रे हैं जो इन लोगों से इनको खौफ नहीं होता था। ये रियल स्टोरी है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किताबों वगैरह की ये नहीं है, बल्कि ये मैं पूछती रहती हूँ जिनके साथ जो पेश आया होता है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद है और अगर आप लोग हाँ, मुझे मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं बार बार कहूँ, क्योंकि मैं ख़ुद जब कोई चैनल देखती हूँ और उस पे आता है कि सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसलिए आज मैं भी उस दौर से गुज़र रही हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच।